हे गाइस, दिस इज सोनू अलावत और आज इस वीडियो में लेकर आ चुका हूं सभी 12वीं पास स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत बड़ी गुड न्यूज। गुड न्यूज क्या, सभी 12वीं पास वालों के लिए यहां पर एक बहुत ही जबरदस्त स्कॉलरशिप प्रोग्राम निकल के आया है, जिसमें आपको स्कॉलरशिप के तौर पर 10-20 हजार रुपए नहीं दिए जाएंगे, बल्कि पूरे 2 लाख रुपए आपको स्कॉलरशिप के तौर पर दिया जाएगा। फ्लैट कैश आपको दिया जाएगा, जिसका इस्तेमाल आप कैसे भी कर सकते हैं। स्कॉलरशिप का जो अमाउंट होगा वो डायरेक्टली आपके बैंक अकाउंट में भेजा जाएगा। खास बात यह है कि इस स्कॉलरशिप के लिए ऑल इंडिया से सभी फ्रेशर्स मेल और फीमेल दोनों ही कैटेगरी के स्टूडेंट्स एलिजिबल है। अगर आपने 12th किसी भी स्कूल, किसी भी बोर्ड, किसी भी स्ट्रीम मतलब किसी भी सब्जेक्ट से पास कर रखी है, तो भाई आप इस स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल है, आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इस स्कॉलरशिप के लिए फॉर्म अप्लाई करने के लिए कोई भी फीस चार्ज नहीं की गई है, फॉर्म बिल्कुल फ्री है। तो भाई आगे इस वीडियो में इस जबरदस्त स्कॉलरशिप प्रोग्राम के बारे में कंप्लीट डिटेल्स आपको देने वाला हूं कि भाई कौन कौन स्टूडेंट्स इसके लिए एलिजिबल है, कैसे इसके लिए फॉर्म अप्लाई करना है, साथ ही गाइस इसका सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है, किस बेसिस पर आपको सिलेक्ट किया जाएगा, किन किन स्टूडेंट्स को यहां पर स्कॉलरशिप दी जाएगी, एग्जैक्ट कितनी स्कॉलरशिप दी जाएगी, कैसे आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, एग्जैक्ट क्वालिफिकेशन या फिर एज लिमिट वगैरह क्या मांगी गई है, A to Z संपूर्ण जानकारी दूंगा। साथ ही घर बैठे मोबाइल फोन से आप कैसे इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए गाइस, बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, फटाफट वीडियो शुरू करते हैं। बट उससे पहले आपको एक छोटी सी जानकारी देना चाहूंगा। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपको पता होना चाहिए, मैंने आपको जीएस बॉम्ब प्रोवाइड करा दिया है। जी हां दोस्तों, जनरल अवेयरनेस की जबरदस्त ई बुक है, जिसके अंदर डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में सबसे ज्यादा बार पूछे जा चुके क्वेश्चन सॉल्यूशन के साथ कवर कर रखे हैं। अगर आप इस ई बुक के अंदर दिए गए हर एक क्वेश्चन के ऊपर सिर्फ एक बार अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते हो, तो भाई हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जनरल अवेयरनेस के आप चिथड़े उड़ा के आओगे, ये मेरी गारंटी है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अभी इस ई बुक को मोबाइल फोन के अंदर डाउनलोड करके प्रिपरेशन शुरू कर दीजिएगा। तो चलिए गाइस, बात करते हैं हम अपनी इस स्कॉलरशिप के बारे में। देखिए गाइस, जब भी किसी स्कॉलरशिप के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहले माइंड में डाउट आता है कि क्या ये एक ऑथेंटिक स्कॉलरशिप है, क्या ये स्टूडेंट्स को रियली में मिल रही है। तो भाई ऑथेंटिकेशन का तो सवाल उठता ही नहीं, क्योंकि इस स्कॉलरशिप को जो प्रोवाइड करा रहा है वो खुद रिलायंस फाउंडेशन स्कॉलरशिप्स है, जो कि रिलायंस ग्रुप का एक नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि स्पेशली स्टूडेंट्स के लिए बनाया गया है, स्टूडेंट्स की हेल्प के लिए बनाया गया है, जिसकी स्थापना दिसंबर 2022 में नीता अंबानी ने करी थी, जो कि लगातार 2022 से अब तक हजारों छात्रों को स्कॉलरशिप प्रोवाइड करा चुके हैं। गाइस, यहां पर इस प्रोग्राम के बारे में जानकारी दे रखी है, आप खुद भी देख सकते हो। तो चलिए अब बात करते हैं इस स्कॉलरशिप की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में कि भाई कौन कौन इस स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल है। हाँ, इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कैसे करना है सारी जानकारी आगे दूंगा। लास्ट डेट क्या है वो भी आपको आगे बताऊंगा। फिलहाल इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई किया जा रहा है, क्लियर है। तो भाई देखिए, बी आर रेजिडेंट इंडियन सिटीजन, यानी कि आप एक इंडियन सिटीजन होने चाहिए, पास्ड स्टैंडर्ड 12th विद मिनिमम 60% मार्क्स, यानी कि आपने 12th पास कर रखी हो कम से कम 60% मार्क्स के साथ, तो भाई आप इस स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल है। फिर चाहे आपने 12वीं किसी भी सब्जेक्ट से, किसी भी स्ट्रीम से या फिर किसी भी कॉलेज या फिर किसी भी बोर्ड से कर रखे, आप एलिजिबल है। मेल और फीमेल दोनों ही कैटेगरी के स्टूडेंट एलिजिबल है। देयर इज नो एज लिमिट क्राइटेरिया, इस स्कॉलरशिप के लिए एज का कोई भी क्राइटेरिया नहीं है, फिर चाहे आपकी एज कितनी भी हो आप एलिजिबल है। चौथा पॉइंट है, करंटली एनरोल्ड इन द रेगुलर फुल टाइम डिग्री कोर्स इन एनी स्ट्रीम। गाइस, ये पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है। जरूरी है कि फिलहाल आप कोई भी ग्रेजुएशन कर रहे हो, आपका एनरोलमेंट होना चाहिए किसी भी बैचलर डिग्री में, क्लियर है। डिप्लोमा यहां पर नहीं चलेगा। अगर फिलहाल आप कोई भी ग्रेजुएशन कर रहे हो 12th के बाद, तो भाई आप एलिजिबल है, आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। स्टूडेंट्स हैविंग हाउस होल्ड इनकम लेस देन 15 लाख, ये जरूरी है कि आपकी फैमिली इनकम एनुअली 15 लाख रुपए से कम होनी चाहिए, ठीक है। और अगर आपकी फैमिली इनकम 2.5 लाख रुपए से कम है एनुअली, तो आपको यहां पर ज्यादा प्रेफरेंस दी जाएगी, मतलब आपको आगे रखा जाएगा इस स्कॉलरशिप में, क्लियर है गाइस।
एप्टीट्यूड टेस्ट इज मैंडेटरी। ये एप्टीट्यूड टेस्ट क्या है मैं आपको आगे बताऊंगा, क्योंकि आपका एक ऑनलाइन एप्टीट्यूड टेस्ट होगा जिसके बेसिस पर यहां पर आपको स्कॉलरशिप दी जाएगी। ठीक है, बहुत ही बेसिक सा होता है, मैं आपको बताऊंगा किस टाइप का होता है। नेक्स्ट है द फॉलोइंग स्टूडेंट आर नॉट एलिजिबल, यानी कि ये स्टूडेंट एलिजिबल नहीं होंगे। स्टूडेंट्स हु हैव पास्ड देयर डिप्लोमा आफ्टर स्टैंडर्ड 10th, यानी कि जिन स्टूडेंट ने 10वीं के बाद कोई डिप्लोमा किया है वो एलिजिबल नहीं होंगे। स्टूडेंट्स परसुइंग 2 ईयर और 6 ईयर अंडर ग्रेजुएट डिग्री कोर्स, यानी कि जो स्टूडेंट्स 2 साल का कोई ग्रेजुएशन कोर्स कर रहे हैं या फिर गाइस कोई 6 साल का ग्रेजुएशन कोर्स कर रहे हैं वो भी एलिजिबल नहीं होंगे। क्लियर है? स्टूडेंट्स हु डू नॉट आंसर द मैंडेटरी एप्टीट्यूड टेस्ट और एनी फाउंड चीटिंग ड्यूरिंग द टेस्ट, ये भी स्टूडेंट्स एलिजिबल नहीं होंगे। यानी कि जब आपका ऑनलाइन एप्टीट्यूड टेस्ट होगा उस टाइम पर अगर आप उसे नहीं देते हैं या फिर गाइस आप कोई चीटिंग करते हैं तो भी आपको डिस्क्वालीफाई किया जाएगा, आप इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम का हिस्सा नहीं रहेंगे। ठीक है, कोई डाउट हो तो पूछ लीजिएगा। ठीक है, अब बात करते हैं बेनिफिट्स के बारे में, यानी कि बेनिफिट कितना मिलेगा। क्लियरली लिखा हुआ है अप टू INR 2 लाख ओवर द ड्यूरेशन ऑफ द डिग्री प्रोग्राम, यानी कि इस प्रोग्राम में आपको 2 लाख रुपए तक के पैसे दिए जाएंगे, 2 लाख रुपए का अमाउंट दिया जाएगा। इस स्कॉलरशिप में फ्लैट आपको 2 लाख रुपए मिलने वाले हैं। गाइस बहुत बड़ी रकम है, कोई छोटी रकम नहीं है। अभी तक मैंने आपको जितने भी स्कॉलरशिप के बारे में बताया वहां पर आपको 10,000, 20,000, 50,000, मैक्सिमम 75,000 मिले थे, लेकिन यहां पर आपको 2 लाख रुपए मिलेंगे स्कॉलरशिप के तौर पर, और ये डायरेक्ट अमाउंट आपके बैंक के अंदर ट्रांसफर किया जाएगा। क्लियर है? डॉक्यूमेंटेशन के बारे में बात करेंगे, कौन कौन से डॉक्यूमेंट जरूरी हैं। एप्लीकेंट्स पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, यानी कि आपका फोटोग्राफ आपको चाहिए पासपोर्ट साइज। ठीक है, फॉर्म अप्लाई करते टाइम। एड्रेस प्रूफ, परमानेंट एड्रेस का एड्रेस प्रूफ होना चाहिए, जो कि आपका आधार कार्ड वगैरह हो सकता है या फिर डोमिसाइल सर्टिफिकेट होगा और बेहतर रहेगा। मार्कशीट ऑफ क्लास 10th एंड 12th बोर्ड एग्जामिनेशन, 10वीं और 12वीं की मार्कशीट आपकी यहां पर लगेगी। क्लियर है? 10वीं की तो इसलिए मांगी जाती है ताकि आपकी डेट ऑफ बर्थ वगैरह यहां पर वेरीफाई की जा सके। ठीक है, बोनाफाइड स्टूडेंट सर्टिफिकेट फ्रॉम द करंट कॉलेज इंस्टीट्यूशन ऑफ एनरोलमेंट, यानी कि अगर फिलहाल आप कोई ग्रेजुएशन वगैरह कर रहे हैं तो आपका स्टूडेंट सर्टिफिकेट लगेगा, या फिर कोई भी आईडी प्रूफ वगैरह लगा सकते हैं, कॉलेज की जो आईडी वगैरह होती है, जो भी प्रूफ आपके पास है वो आपको चाहिए होगा। ऑफिशियली डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट इशूड बाय द रिलेवेंट गवर्नमेंट अथॉरिटी इफ एप्लीकेबल, यानी कि अगर कोई डिसेबल है यहां पर तो उसको यहां पर डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा, उसको यहां पर प्रेफरेंस दी जाएगी, उसको आगे रखा जाएगा। यहां पर लिखा हुआ है इफ एप्लीकेबल, अगर है, अगर आप फिट हो, कोई दिक्कत नहीं है तो आपको ये सर्टिफिकेट लाने की जरूरत नहीं है। फैमिली इनकम प्रूफ इशूड बाय ग्राम पंचायत, वार्ड काउंसलर या फिर सरपंच। इनकम प्रूफ इशूड बाय SDM, DM, CO या फिर तहसीलदार, यानी कि जो आप फैमिली इनकम प्रूफ लगाओगे, एक तरीके से आय प्रमाण पत्र भी आप लगा सकते हो। ठीक है, तो वो जो फैमिली इनकम प्रूफ होगा चाहे तो वो ग्राम पंचायत के द्वारा इशू होना चाहिए, वार्ड काउंसलर के द्वारा होना चाहिए या फिर किसी सरपंच के द्वारा होना चाहिए। इनकम प्रूफ इशूड बाय SDM या फिर DM द्वारा या फिर तहसीलदार द्वारा। आय प्रमाण पत्र जो होता है तहसीलदार द्वारा जारी किया जाता है। ठीक है, कुछ भी लगा सकते हैं आप, समझ गए। You will also need to submit your bank detail after you submit your application. सबसे ज्यादा जरूरी है कि आपको अपनी बैंक डिटेल भी सबमिट करनी होगी। क्लियर है? बैंक अकाउंट नंबर वगैरह, IFSC कोड वगैरह ये आपको भरने होंगे फॉर्म अप्लाई करते टाइम, क्योंकि जब आप बैंक डिटेल दोगे तभी तो आपके अकाउंट में अमाउंट आएगा स्कॉलरशिप का। ठीक है, तो ये सारे डॉक्यूमेंट जरूरी है, फॉर्म भरने से पहले ये डॉक्यूमेंट रेडी कर लीजिएगा। ठीक है गाइज, इंपोर्टेंट नोट्स, ये कुछ चीजें हैं यहां पर। All applicants are required to complete an online aptitude test as part of their application, यानी कि सभी स्टूडेंट्स को, यानी कि जिन्होंने भी फॉर्म भरा है इसके लिए, उनको एक ऑनलाइन एप्टीट्यूड टेस्ट से होकर गुजरना पड़ेगा। जो रीजनिंग एबिलिटी होती है ना, यहां पर आपकी मेंटल एबिलिटी चेक करी जाती है। क्लियर है कि आप कितने सीरियस हो। इमेजेस टाइप कुछ क्वेश्चंस इसमें पूछे जाते हैं। ठीक है, बहुत ही ज्यादा कैलकुलेटिव मैथमेटिक्स के यहां पर क्वेश्चन नहीं होते। एप्टीट्यूड टेस्ट ये आपका होता है, उससे आपको होकर गुजरना पड़ता है। मोबाइल फोन के ऊपर ऑनलाइन ही आपका हो जाएगा। जब आप फॉर्म अप्लाई कर दोगे आपके पास डिटेल आ जाएगी, डेट आ जाएगी, टाइम आ जाएगा कि भाई किस दिन किस टाइम से आपको ऑनलाइन एप्टीट्यूड टेस्ट शुरू होगा, तो आप घर बैठे अपनी मोबाइल फोन की मदद से ये ऑनलाइन एप्टीट्यूड टेस्ट दे सकते हैं। और यही सबसे महत्वपूर्ण है, इसी के बेसिस पर ये आपका सिलेक्शन होगा, इसी के बेसिस पर ये आपको स्कॉलरशिप दी जाएगी। क्लियर है? ये लिखा हुआ है इन्होंने,
वंस द एप्लीकेशन इज सबमिटेड द एप्लीकेंट विल रिसीव अ कंफर्मेशन ईमेल दैट विल इंक्लूड द डेट टाइम ऑफ द ऑनलाइन एग्जामिनेशन। यानी कि फॉर्म सबमिट होने के बाद आपके ईमेल के ऊपर कंफर्मेशन आ जाएगा कि भाई डेट और टाइम आ जाएगी ऑनलाइन एप्टीट्यूड टेस्ट की। ठीक है दोस्तों, ये सारी की सारी चीजें इन्होंने लिख रखी है। द एप्टीट्यूड टेस्ट लिंक विल बी अवेलेबल थ्रू द रिलायंस फाउंडेशन स्कॉलरशिप। इसके द्वारा इसके पोर्टल के ऊपर ये आपका लिंक प्रोवाइड किया जाएगा, मैसेज या फिर ईमेल के थ्रू आपको जानकारी दे दी जाएगी। ठीक है, बाकी ये सारी चीजें उन्होंने लिख रखी है। यहां पर एक और चीज कहा गया है कि भाई इस स्कॉलरशिप के लिए फॉर्म अप्लाई करने के लिए कोई भी फीस चार्ज नहीं करी गई है। ठीक है, डज नॉट चार्ज एनी एप्लीकेशन फीस। तो सावधान रहिएगा, अगर कहीं पर फीस ली जा रही है मतलब वो फेक है, समझ गए गाइस। तो फ्री आपका बिल्कुल फॉर्म है, फ्री आपको फॉर्म अप्लाई करना है। ठीक है, अब देखिए अप्लाई आप इसके ऊपर कर सकते हैं। डेडलाइन जो है वो 4 अक्टूबर है। ठीक है गाइस, 4 अक्टूबर 2025 तक आप इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। 4 अक्टूबर तक फॉर्म भरे जा रहे हैं। ठीक है, लिंक मैंने इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दिया है। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जाकर आप इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अभी तुरंत वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करिए, फॉर्म अप्लाई करने का डायरेक्ट लिंक मिल जाएगा। ठीक है, उसके थ्रू आप भर सकते हो, या फिर स्क्रीन के ऊपर आपको वेबसाइट दिख रही है, इस टाइप का इंटरफेस आपको दिखेगा। अप्लाई नाउ का बटन दिख रहा है, इसके ऊपर क्लिक करेगा। पहले आपको खुद का रजिस्ट्रेशन करना है, उसके बाद आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरना है। जितनी भी जानकारी आपसे मांगी जा रही है सही सही भरिएगा, और सबसे ज्यादा जरूरी आपका जो ईमेल एड्रेस है या फिर मोबाइल नंबर है उसको ध्यान से भरिएगा, क्योंकि आगे के प्रोसेस के लिए आपको जो कंफर्मेशन दिया जाएगा, आपसे जो कॉन्टैक्ट किया जाएगा, आपके ईमेल या फिर मैसेज या फिर फोन कॉल के थ्रू किया जाएगा। क्लियर है? बाकी इसमें कोई इंटरव्यू, टेलीफोनिक इंटरव्यू नहीं होगा। ऑनलाइन एप्टीट्यूड टेस्ट के बेसिस पर आपको स्कॉलरशिप दी जाएगी। क्लियर है? अगर एप्टीट्यूड टेस्ट में आपकी परफॉर्मेंस बेहतरीन रही है तो आपको स्कॉलरशिप के लिए शॉर्टलिस्टेड किया जाएगा और आपके अकाउंट में 2 लाख रुपए की स्कॉलरशिप भेज दी जाएगी। पहले आपको कंफर्मेशन दे दिया जाएगा कि भाई आप शॉर्टलिस्ट यहां पर हो चुके हो। फाइनल राउंड से पहले, मतलब स्कॉलरशिप का अमाउंट आपके अकाउंट में भेजने से पहले कंफर्मेशन किया जाएगा, एक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लिया जाएगा कि भाई जो आपने जानकारी दे रखी है वो सारी सही है कि या फिर नहीं। ठीक है गाइस, और गाइस ऐसा बिल्कुल भी नहीं है स्कॉलरशिप का अमाउंट जो आपके अकाउंट में आएगा वो आपको अपनी पढ़ाई एजुकेशन में ही इस्तेमाल करना होगा। आप उस अमाउंट का कैसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वो एक हार्ड कैश एक तरीके से जो बोलते हैं ना आपके अकाउंट में भेजा जाएगा। क्लियर है? और यहाँ पर कोई 100-200 स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप नहीं दी जाती, बल्कि हर साल हजारों की संख्या में स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप बांटी जाती है। ये एक बहुत बड़ा स्कॉलरशिप प्रोग्राम है। तो ये इसका पूरा प्रोसीजर है, सिंपल सा है, कोई भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। मेरे हिसाब से जितने भी लोग एलिजिबल है सभी को फॉर्म भरना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर इसके लिए अप्लाई करने के लिए कोई फीस वगैरह चार्ज नहीं करी जा रही है। कोई डाउट हो सवाल हो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलेगा इस वीडियो में इतना ही था। आपको ये वीडियो पसंद आई हो लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत ही जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।